नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपका आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम होना है और एक पूरा पेपर के जैसा पूरी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित 75 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट यानी मॉक टेस्ट हम आपको करवाने वाले हैं। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो आपको पता लगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिनको ये नहीं पता कि हमारे किस टॉपिक में से या किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा और प्रोसेसिंग कैसी होती है और क्वेश्चंस कैसे सामने आएंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता भाई 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है और आपको अभी तक अपडेट नहीं पता। सो वो दोनों चीज़ें पूरी हो जाती है। ये एक रिवीजन टाइप में है क्लास, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि 75 क्वेश्चन को हल करवाना बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। हम आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज क्लासेज पहले से दे चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेज भी हुई है, थ्योरी की क्लासेज भी है। थ्योरी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, यानी जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आपको डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करके अगर समझना है तो वही क्लासेज देखनी है। इसके लिए बच्चों का मैसेज भी आया हुआ था कि टॉप क्वेश्चंस की एक क्लास करवा दीजिए जिसमें क्वेश्चन आंसर बता दो, भले एक्सप्लेन मत करना। तो उसी सीक्वेंस में ये 75 क्वेश्चंस का सेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और नहीं पता तो फिर बता देता हूँ। इस सेट में ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन है। टोटल 75 क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 150 नंबर का पेपर है। एग्ज़ाम से पहले इसको बहुत अच्छे से रट लो। और हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो। और पहली बार क्या, बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, फटाफट करो। बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं देखना है। क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सवाल देखो कैसे आएंगे। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। देखो भाई, वर्गाकार आकृति में प्लस का निशान बना हुआ है। वर्गाकार आकृति वाले जो होते हैं ना, हम उनको इन्फॉर्मेटिव साइन यानी सूचनात्मक बोलते हैं। वार्निंग वालों की क्या पहचान है? त्रिभुजाकार आकृति में है, और ये दोनों वर्ताकार आकृति में होते हैं। पहचान करने का ये भी एक अच्छा तरीका है, और उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा। अग्निशमन क्या है, ये सवाल फिर अधूरा छाप दिया इन्होंने। इंग्लिश देखो, व्हाट इज स्मूथरिंग। देखो, आग बुझाने की 3 विधियाँ होती है, स्मूथरिंग, कूलिंग और स्टार्विंग। तो स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना, आइसोलेट द फायर फ्रॉम सप्लाई, राइट। और ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको पहले करवा चुके हैं। टॉपिक वाइज क्लासेज है हमारी, अगर आप उनको देखेंगे तो ये सारे आपको वहाँ पर कवर कराए हुए हैं। फिर वहाँ मैंने ये भी समझाया कि स्टार्विंग क्या होती है, वहाँ मैंने ये भी बताया कूलिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे 5S संकल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन का है, मानकीकरण का कौन सा है, तो मैंने तो पूरा 5S करवाया हुआ है आपको। इसका जापान में क्या होता है, भारत में इसके दूसरे नाम्स क्या होते हैं। तो मानकीकरण वाला जो होता है वो स्टेप नंबर 4 होता है, ध्यान रखना। स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं उसको, मानकीकरण बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। ये क्वेश्चंस आपको डिटेल से फुल एक्सप्लेन हम करवा चुके हैं। ये मॉडल पेपर निम्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डीजीटी भारत स्किल पर प्रोवाइड करवाया है, इसलिए हम आपको हल करवा रहे हैं, क्योंकि पूरी संभावना रहती है मॉडल पेपर में से आने की। तो इसको ज़रूर पढ़ना। 3 मॉडल सेट प्रोवाइड कराएं। इस पर मैं अलग से वीडियो दे चुका हूँ, आपको कैसे मॉडल सेट डाउनलोड करने हैं वो भी तरीका बताया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही एकदम सीबीटी एग्जाम जैसा। तो ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट फटाफट अटेंड करो, तैयारी परख लो कितनी हुई। सवाल देखो, कौन से प्लायर का उपयोग तार का हुक और लूप बनाने में करते हैं? राउंड नोज प्लायर इसके लिए उत्तर आएगा। बहुत बार पहले भी आपको हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो यहाँ देखो, ज़्यादा बात समझने की करने की ज़रूरत है नहीं, डिटेल से। जैसे देखो, पिंसर को शुद्ध हिंदी में चिमटा बोलते हैं। चिमटे का उपयोग क्या है? ये लकड़ी में से पिन और कील निकालने के काम आता है। इसके जैसा एक और काम करता है, उसको बोलते हैं क्ला हैमर। आगे आएगा तो बताऊंगा। ये सड़क सुरक्षा वाला चिन्ह है, याद करना, ये नया क्वेश्चन है। हमने जो क्लासेज करवाई है, आई थिंक उसमें ये टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, आ सकता है, ध्यान रखना। सड़क सुरक्षा के 3 तरह के चिन्ह होते हैं। हमारे बेसिक सेफ्टी साइन 4 तरह के होते हैं। तो सड़क चिन्ह का ये जो है ना, ये मैंडेटरी साइन में आता है, ध्यान रखना, आवश्यक चिन्ह है ये, ठीक है। और जो हमारी नॉर्मल कैटेगरी के चिन्ह होते हैं, उनमें से वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? तो वार्निंग वाला पीले रंग का होता है, त्रिभुजाकार आकृति में होता है। और
इस पीले रंग का ऐसे धरातल होता है पूरा, और इस पर काले रंग से चिन्ह बना हुआ होता है, जैसे नो हॉर्न प्लीज वाला। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर पूछ रहा है अभी, तो बैकग्राउंड कलर येलो करना है, येलो यानी पीला। उसके बाद में देखो अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि गर्मी पैदा करती है? गर्मी पैदा करती है उसको बोलते हैं भस्मीकरण। भाई कोई चीज़ को जलाएंगे, अपशिष्ट मतलब डिस्पोजल वेस्टेज है कोई, उसको आप जलाएंगे तो वो आग भस्मीकरण यानी ऊर्जा ही पैदा होगी, उसमें ही पैदा होगी, गर्मी पैदा करेगा, तो इसका भस्मीकरण आएगा। लेकिन इसका एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी बता दूं, पता नहीं आगे दिमाग वो आएगा, रिपीट होगा कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऊर्जा बचाता कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऊर्जा की बचत किस विधि में होती है? तो आपको रिसाइकलिंग करना है। क्वेश्चन आ गया तो ठीक, नहीं तो याद रखना, क्योंकि ये दोनों ही सीबीटी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ये वाला पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका नाम क्या है? ये हैंड स्क्रीन है, हाथ से पकड़ के ऐसे आगे अपन मुंह केयर कर लेते हैं, कवच के लिए होती है, इसलिए डी उत्तर करना है इसका, हैंड स्क्रीन ऑप्शन है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो 2019 से रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन आ भी गया। अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ऊर्जा बचाने वाले को रिसाइकलिंग बोलते हैं, रीजनरेशन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या ऑप्शन देगा। इस औजार का नाम क्या है? देखो इस औजार का नाम है साइड कटिंग प्लायर, लेकिन इसका दूसरा नाम है निपर। अब यहाँ तो सिर्फ इन्होंने डायगोनल कटिंग प्लायर दिया है, तो डायगोनल कटिंग प्लायर ही लिखेंगे, वैसे इसको निपर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो नाम चेंज करके देगा तो दे देगा, लेकिन आपके सीबीटी एग्ज़ाम में करता नहीं है। मोस्टली यही रहता है कि क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आएगा, क्वेश्चन और ऑप्शन सेम आते हैं। हमने देखा है पिछले 3-4 साल से लगातार आपके एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, सीबीटी को, कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, सेम वैसे ही आ रहा है। कुछ नए क्वेश्चन इस बार ऐड होंगे तो वो इस मॉडल टेस्ट से पता लग रहा है। सवाल देखो, पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करोगे? जहाँ खून आ रहा है वहाँ दबाव डालेंगे, भाई उस जगह को रोकने का प्रयास करेंगे। अगर चोट छोटी है तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना हमारा पहला काम होता है। जहाँ से खून निकल रहा है उस हिस्से को हाथ से, नॉर्मली करते भी है, यही तो करते हैं, चोट लग गई तो हाथ लगा देते हैं उस जगह पर, तो ब्लड खुद ही नाड़ियों को बांध लेता है ना। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? वार्निंग साइन है ये देखो, और ये जो नीचे आपको दिखा रखा है ना, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियल बोलते हैं, एक तरह से पैदल चलने वाली जो क्रॉसिंग होती है ना, पैदल क्रॉसिंग बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएंगे। रोड सेफ्टी साइन में से नए क्वेश्चन उठेंगे इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, ये दोनों आ सकते हैं। उसके बाद में देखो ये फाइल कौन सी है? राष्ट्रकट फाइल है। अब तक जो क्लासेस कराई उनमें इस क्वेश्चन को 3 बार तो हम ही रिपीट करवा चुके हैं, तो क्या बताना इसके बारे में? पेने नुकीले होते हैं, है ना, चमड़े पर काम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रकट फाइल है, ठीक है, फाइल देखते ही पहचान कर जानी रहती है आपको। ड्रिल बिट का नाम क्या है? 2 ही तरह की ड्रिल बिट होती है, एक होती है फ्लैट और दूसरी होती है टेपर। तो ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं ना, ये देखो ये इस तरह का फैलाव आ रहा है इनका, ठीक है, तो इस फैलाव को टेपर सैंक ही बोलते हैं। ये देखो ये वाली जो चीज़ होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो थोड़ी बहुत अब तो है क्या, प्रोजेक्शन वगैरह पहले बनवाते थे तो पूरा याद रहता था, है ना। टेपर सैंक ड्रिल बिट बोलते हैं इसे। हमारे थ्योरेटिकल 2 ही बिट काम में ली जाती है, वैसे तो बिट अलग अलग बहुत तरह की होती है। टेनन सा के खुद दांते, यानी दांते खराब हो गए उनको तेज़ करना है। टेनन सा देखो इस तरह से होती है, ठीक है ना, और यहाँ पर इसके ऐसे दांते कटे होते हैं, ठीक है, लकड़ी पर काम करने के लिए काम में ली जाती है ये टेनन सा, इस तरह से मान लो। अब इसके तीखे दांते हैं ना, तो इसके लिए त्रिभुजाकार रेती का उपयोग करते हैं हम, ट्राइएंगुलर फाइल बोलते हैं उसे, ये रहा, ठीक है। टेनन सा के दांते नॉर्मल करने कौन सी फाइल काम में लेंगे? त्रिभुजाकार रेती का उपयोग करेंगे। और अब आपको एक फ्लैट फाइल दिखाई है और उसमें एक्स से इस दिखाए गए भाग का नाम पूछ रहे हैं, तो इस भाग का नाम हील है, आपको हील करना है। ऑप्शन में जो दिए जाते हैं उन्हीं पर आपको ध्यान रखना है, इस भाग का नाम हील करना है। फटाफट पढ़ते चलो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको करवा चुके हैं, केवल एक तरह से रिवीजन हो रही है, मॉडल सेट आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पेपर कैसा आएगा, राइट। प्लीज़ इस क्लास को दोस्तों तक शेयर करेंगे आप, बहुत उम्मीद रखते हैं यार, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत देखो। आओ सवाल पर, फर्मर चीजल का उपयोग क्या है? देखो एक होती है कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे मोर्टाई चीजल, और ये फर्मर चीजल होती है, जनरल चीजलिंग वर्क के लिए होती है। सामान्य छेनीकरण का कार्य जब आपको करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है वो क्ला हैमर जिसकी मैं बात कर रहा था, सेम इसका वही काम होता है जो पिंसर का होता है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये हैमर कौन सा है, यहाँ से देखो फटा हुआ जबड़ा होता है इसका, ये पहचान होगी, आगे से यूँ होता है ये वाला पोर्शन, क्ला हैमर बोलते हैं इसे, ठीक है। बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, वो सब अपन ने देखे हैं। एक विशेष प्रकार का ये हैमर और है, इसका नाम है टेक हैमर।
हथौड़े का विशेष प्रकार है ये। जो स्टेक्स आते हैं ना, रेचिट स्टेक, वो अलग अलग तरह के, ये उनकी कैटेगरी में ही रखा गया हुआ है, इसलिए इसको टेक हैमर बोलते हैं। विशेष प्रकार के हैमर दो हैं, दोनों के ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सी भौतिक हानि है, कई बार करवा चुका हूँ। फिजिकल जो है वो कंपन है, वाइब्रेशन से सीधा फर्क पड़ता है। देखो स्मोकिंग आपका जाएगा मानसिक वाले में, मनोवैज्ञानिक खतरे में जाएगा। कोरोजन और रेडियो एक्टिव ये दोनों आपके केमिकल वाले में ही जाएंगे, ठीक है। तो वाइब्रेशन कंपन करना है, भौतिक हानि कंपन से फिजिकली सीधा फर्क पड़ता है। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए तो हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन करना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और इस टूल का नाम क्या है, बस ये बड़ा रिपीट हुआ यार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में रखा गया है। इसे आपकी शिफ्ट में पक्का देखने को मिलेगा, कवर आपको करना है। ये वो पिंसर ही है, क्या है, पिंसर है, चिमटा बोल दो। देखो शुद्ध हिंदी में चिमटा लिखा है इन्होंने। लकड़ी से कीले निकालने के, पिन या कील निकालने के काम आता है। वायर गेज की रेंज पूछ रहा है, स्टैंडर्ड वायर गेज है भारत में। स्टैंडर्ड वायर गेज की रेंज 0 से 36 SWG होता है ना। 0 सबसे मोटी तार है, 36 सबसे पतली तार है, ये आ चुका है पहले भी। इस जोड़ का नाम क्या है, ये हमारे 2 mm से मोटी ज़्यादा तार के लिए वायरिंग में काम में लेते हैं। सिंपल प्लेन टाइप जॉइंट के बाद में लास्ट में देखो, यहाँ पर देखो गांठ निकल रही है, तार ऊपर से आकर यूँ है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोटेड जॉइंट, हिंदी में बोलते हैं गांठ युक्त जॉइंट, ठीक है। नोटेड टैप जॉइंट लिख देना। सिंपल जॉइंट होता अगर यहाँ पर मोड़ नहीं दी जाती ना, ये वाली लास्ट में देख लो डायग्राम, जॉइंट वाला पक्का आएगा। 2-3 तरह के जॉइंट है, एक मेरिट जॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी है, आगे आएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे याद रख लेना। हाँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग करते हैं, एक इसको थोड़ा ध्यान देना। पिछली क्लास में मैंने इसका शायद आंसर गलत हो गया था, मैंने जिंक क्लोराइड बताया था, इसका आंसर डी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा जस्ते के लिए, जिंक के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, यही याद रखना है, ये वाला सही है। उस क्लास में जो था वो थोड़ा ध्यान करना। सवाल देखो अगला, मात्रा उत्पादन और टिनिन कार्य के लिए किसका, मात्रा का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में जब आपको चाहिए तो माय डियर इसके लिए डिप सोल्डरिंग इस्तेमाल की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ सही करना है। वैसे ABCD से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में तो चेंज हो भी सकते हैं। एक ये ध्यान रखो कि इन क्वेश्चनों के जो आंसर है ना, जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं वो याद करना। हालांकि इनके डायग्राम वगैरह सब गलत है, ये डायग्राम वाले जितने भी केबल वाले क्वेश्चन है ना, सबके गलत उत्तर है, लेकिन आपको करने वही है जो इन्होंने सही माने हैं, नंबर तभी मिलेंगे। तो सवाल देखो, केबल में X से इंगित भाग का नाम पूछ रहे हैं। अब ये साफ पता लग रहा है, देखो आर्मरिंग है, लेकिन इन्होंने इसको आर्मरिंग नहीं बताया, इन्होंने इसको बेडिंग बताया है। तो हमें क्या करना है, बेडिंग ही ऑप्शन करना है इसके साथ, ठीक है। हालांकि बेडिंग जो होता है ना वो आर्मर्ड और उसके बीच का हिस्सा है, लेड शीट के बीच का, ठीक है, पर कोई बात नहीं, यहाँ इनके अनुसार बेडिंग करना है। XLPE केबल का पूरा नाम माय डियर हम भी बहुत बार आपको करवा चुके हैं। ये है वो क्वेश्चन जो कभी भी एग्जाम में फिर देखने को मिल जाएगा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल इसका पूरा नाम होता है। ये है प्रॉपर एकदम सवाल सही। और तांबे में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो तांबे में वैसे तो होते हैं 39, लेकिन अगर आप इसका वितरण करेंगे 2, 8, 18, 1, तो लास्ट में कितना बचता है, 1, है ना। 2, 8, 10, 10 और 18, 28, है ना। हो गए क्या पूरे, नहीं, कितने हुए हैं, 8, 28, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट में 32 तो ले जाना नहीं, फिर इसको 8, 8 के हिसाब से ही वितरित करना है। 2, 8, 8, 8, 8, क्योंकि वो 8 होते ही पूर्ण मान लेते हैं कक्षा, तो लास्ट में 1 बचता है। वैसे कोई भी हो, तांबे हो, चांदी हो, सब में लास्ट में 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 होगा, तीसरे कक्ष का भी आ सकता है और टोटल भी आ सकता है ना। सॉरी 39 नहीं 29 होते हैं, सॉरी तांबे में टोटल 29 होते हैं। तो 2, 8, 18 और 1 सही है। 8 और 2 10 और 18 28 हो गए ना, 28 और 1, हाँ सॉरी, तांबे में टोटल 39 नहीं सॉरी 29 होते हैं, जल्दबाजी में थोड़ा सा याद रह जाता है हमें भी। तो 1 आएगा उत्तर। खैर फाइनली आंसर वही है, 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो 1 आएगा। नियोन लैंप में धारा का कौन सा सिद्धांत काम में करते हैं, तो नियोन लैंप में गैस आयोनाइजेशन होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हो, सोडियम वेपर लैंप हो, मर्करी वेपर लैंप हो, ये सारे के सारे गैस आयनीकरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। रासायनिक और चुंबकीय में कोई लैंप नहीं है, उसमें हमें आपका लैंप आएगा, उसका नाम है उद्दीप्त लैंप, GLS लैंप बोलते हैं, जनरल लाइटिंग सर्विस के लिए होता है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है, कुचालक को इंग्लिश में इंसुलेशन प्रतिरोध बोलते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध मेगर से मापा जाता है, और मेगर से मापने के लिए इसमें जो प्रतिरोध की इकाई है वो मेगा ओम होती है।
मध्यम इंस्टॉलेशन में प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। वो पढ़ चुके हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और देखो भैया, एल्यूमिनियम चालकों की सोल्डरिंग करनी है, 2 होते हैं इसके लिए, एक तो है केर अल लाइट और दूसरा है एल का पी, ठीक है ना। तो अच्छे से इनको याद रख लेना। इसी तरह से इसमें आयर 7 और वो 2 और होते हैं, उनको भी याद रखना। इसके लिए अलग ही फ्लक्स होते हैं और अलग ही सोल्डर होते हैं। केर अल लाइट इसका उत्तर है एल्यूमिनियम वालों के लिए। ये अच्छा है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के लिए काम में लेते हैं? संकीर्ण का मतलब होता है कंजेस्टेड एरिया। कंजेस्टेड एरिया में केबलें जो होती है ना, वो डक्ट के अंदर डाली जाती है, डक्ट के थ्रू डाली जाती है, ठीक है। डक्ट पाइप होती है, डक्ट का मतलब बंद पाइपें होती है, उनके अंदर से केबलों को गुजारते हैं। भूमिगत केबल में इंगित इस भाग का नाम क्या है? अब देखो ये वाला पार्ट भी है, तो इस भाग का नाम इन्होंने आंसर आपको लेड शीथ दिया है। क्या उत्तर करना है? लेड शीथ करना है। लेड शीथ कोर को नमी से बचाने का काम करती है। वैसे ये तो कुछ हद तक सही भी मान सकते हैं, क्योंकि ये कोर है, कोर के जस्ट ऊपर का भाग इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन के ऊपर लेड शीथ ही होता है। इंसुलेशन के बाद लेड शीथ होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो इसको उन्होंने बेडिंग लिखा हुआ था, बस इतना सा ये ध्यान कर लेना, और कोई अलग नहीं था। मुझे तो ये डबल टैपिंग आर्मर्ड केबल लग रही है, ये भी आर्मरिंग है, ये भी आर्मरिंग है, ठीक है। बट कोई बात नहीं। देखो एक डायग्राम में यहाँ पूछ रहा है, एक डायग्राम में यहाँ पूछ रहा है। केबल के 2 क्वेश्चन है। इस वाले भाग को जब पूछे तो बेडिंग करना है, इस वाले को पूछे तो लेड शीथ करना है। कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, नंबर कटने नहीं चाहिए थ्योरी में। और ये वो जॉइंट आ गया, देखो इसको मैं पहले भी 3 बार करवा चुका हूँ। मेरिट जॉइंट है, ऐसे हाथ पकड़ा हुआ दिखा रहे हैं, ए ऑप्शन कर देना, ठीक है। मेरिट जॉइंट रहेगा इसके लिए, हिंदी में विवाहित जॉइंट बोलते हैं। ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? देखो भाई, टी जॉइंट कैसे बनता है। ब्रिटानिया का एक तो होता है सीधा जॉइंट इस तरह से, ठीक है, ये वाला। तो ये तो होता है सर्विस लाइन की लेंथ बढ़ाने के लिए। ACSR तार काम में ले रहे थे, छोटा पड़ गया। अब आता है एक टी जॉइंट और ब्रिटानिया का ऐसे। तो ये होता है जब आपको सर्विस लाइन निकालनी हो, यानी कोई लाइन जा रही थी, ये रहा। टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन जा रही थी, उसके लिए आपको सर्विस लाइन निकालनी है, यानी किसी कंज्यूमर के घर में भेजनी है। यस। बेल्टेड केबल में एक्स से इंगित इस भाग का नाम क्या है? माय डियर, इस भाग को यहाँ पर जो ऑप्शंस में लिखा है इन्होंने अच्छे से पढ़ना। ये बेल्टेड केबल है, उस केबल से अलग है। तो बेल्टेड केबल और प्रेशर केबल और वो होती है ना, तो ये वाला पार्ट आपका लेड शीथ है, ठीक है ना। शीशा काउचिंग बोल सकते हो आप इसे। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में या तो इन्होंने लेड शीथ लिखा है, लेकिन मैं बता दूं पेपरों में शीशा आवरण, शीशा काउचिंग कुछ भी लिख सकते हैं। वो बड़ा परेशान करते हैं पेपरों में, इतनी शुद्ध हिंदी लिखते हैं कि बच्चे परेशान होते हैं, समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। देखो, इकाइयों की 2 प्रणालियाँ कौन सी है? 2 प्रकार पूछ रहे हैं, सॉरी प्रणालियाँ नहीं, प्रणालियाँ तो 3 हैं, MKS, FPS और CGS। 2 प्रकार पूछ रहा है। देखो, यूनिट दर्शाने की 2 इकाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने धारा की इकाई एक तो लिखा एम्पियर, या चलो आवेश वाली सबने सुन रखा है, आवेश की एक इकाई तो लिखा हमने कूलाम, लेकिन दूसरा हम क्या लिख रहे हैं? एम्पियर सेकेंड लिखते हैं कि नहीं? तो ये तो कहलाती है बेस यूनिट, और इसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न। बेस का दूसरा नाम होता है फंडामेंटल। सी उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, मैं कंपटीशन एग्जाम में भी कभी इसको डालूंगा। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं इसको। मौलिक इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ बोलते हैं, या फिर आधार इकाई और व्युत्पन्न इकाई बोल देंगे, ठीक है। और मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है? सॉरी, यहाँ से देखो ये आपका ना मैथ शुरू हो गया। 38 क्वेश्चन थ्योरी के कंप्लीट हो गए, अब 39वां क्वेश्चन आ गया, तो ये मैथमेटिक्स शुरू हो गई है आपकी। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन आएंगे। मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है? देखो, MKS, FPS और CGS, ये है तीनों प्रणालियाँ, लेकिन दर्शाता क्या है? ये दिखाता है आपका मीटर, फुट और सेंटीमीटर। ये क्या दिखाता है आपको? किलोग्राम, पौंड और ग्राम, सेकंड। मतलब ये तो है टाइम का, है ना। और ये जो है ना आपका, ठीक है, तो इसमें आपकी जो यूनिट रहती है ना, ये है आपका मीटर, सेंटीमीटर। तो मीटर सेंटीमीटर किसकी होती है? एक तरह से लेंथ की या दूरी की होती है। तो इसमें आपका लंबाई, द्रव्यमान और टाइम, ये 3 इकाइयाँ होती हैं जिनके संदर्भ में हम इकाइयाँ देते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि MKS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेंगे, तब बल किस इकाई में है, वो ये पूछना चाहता है। खैर, क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय ये ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एम के एस प्रणाली में एम का मतलब क्या है, तो एम से वहाँ पर मतलब है मीटर, ठीक है, एम से मीटर। 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो भाई mm होते हैं 25.4, ठीक है ना, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अगर सेंटीमीटर करना है तो 2.54 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ था, याद रख लेना। डेसिमल भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, कुछ नहीं करना, तो पॉइंट हटा दोगे तो क्या करोगे, 659 में 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो लगा देना, बस हो गया। और ये वाला उत्तर कहाँ नज़र आ रहा है आपको, डी ऑप्शन में, 659/1 के आगे 6 जीरो। 529 का वर्गमूल क्या है भाई, निकाल कर देख लेना। आई थिंक 529 23 का होता है। वर्गमूल निकालना, वर्ग ज्ञात करना, ये आपकी बेसिक क्वेश्चन है भाई, आपको करने पड़ेंगे, नॉर्मल मैथ है। अब शुरू हो रहा है आपका ड्राइंग के प्रतीक वाला, कि दिखाएगी पारंपरिक प्रतीक इसका, ये प्रतीक होता है पानी का। हम इस लेवल पर दिखा रहे हैं कि ये कोई चीज़ है जिसमें इतनी दूर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा, वाटर का है। इसी तरह से ये वाला पूछ रहे हैं किसका है, तो ये लकड़ी का प्रतीक होता है। ऐसे सिंबल जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वो लकड़ी का होता है, ठीक है ना। और दिए गए उपकरणों में इसकी पहचान करनी है, तो ये ज्योमेट्री वाला है अपना। देखो नॉर्मली तो हम इसे चांदा बोलते थे, इसने भी चांद ही लिखा है, ये रहा, ठीक है। प्रोट्रैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग लोकल भाषा में, भाई राजस्थान वाले तो यही बोलते हैं, बाकी आप यूपी वाले क्या बोलते हो बताना ज़रूर। अच्छा कहाँ से देख रहे हो वीडियो, ये ज़रूर बताना, पता तो लगे कौन बच्चा है, कहाँ से और देख रहे हैं। सेट स्क्वायर का नाम क्या है, देखो सेट स्क्वायर का मतलब होता है 2 सेट मिलकर स्क्वायर बनाते हैं। तो 45 डिग्री का कौन है इसका, कितने का है, 45 डिग्री का, ये रहा डी उत्तर। सेट स्क्वायर, 2 मिल करके एक सेट बनाते हैं जो स्क्वायर होता है। कंपास का उपयोग किस लिए करते हैं, कंपास दरअसल कोई शाफ्ट के चारों ओर एयर गैप वगैरह मेजरमेंट लेना हो ना, उसके लिए होती है, तो वो वृत्ताकार आकृति में होता है हमेशा। तो कंपास के लिए क्या आएगा, सर्किल आएगा। और एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक की सही स्थिति क्या है, टाइटल हमेशा कहाँ लिखते हैं, कभी आपने अगर ड्राइंग बनाई हो तो आपने अपना नाम, रोल नंबर, वो सब इसी कॉर्नर में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो टाइटल हमेशा यहीं आता है, ये रहा, ठीक है ना। टाइटल कभी भी इस कोने में नहीं आएगा, टाइटल कभी भी यहाँ नहीं आएगा, टाइटल कभी भी इस कोने में नहीं आएगा, टाइटल हमेशा राइट साइड में नीचे की तरफ होता है, ठीक है जी। अब आपका शुरू हो गया है जी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के करवाते हैं, फटाफट से रिवीजन ही करनी है। क्लासेस तो पहले दी हुई है, उनको देखना ही है, पेपर उन्हीं में से आएगा, अच्छे से पास होना है। तो देखो टू बी जॉब और वर्क, ठीक है, नौकरी या काम में होना क्या चीज़ है बताओ, स्किल, कौशल होगा तो ही मिलेगा भैया। टू बी इन ए जॉब और वर्क इज स्किल। भाई अगर आप जॉब है और काम कर रहे हैं स्किल के लिए तो ही होगा नौकरी, लेकिन आपको अभी पूछ रहा है कि आप तो है नौकरी या काम में, तो भाई वो एम्प्लॉई है, उसे रोज़गार मिला हुआ है ना। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर ए करना है, एम्प्लॉई आएगा, रोज़गार, ऑलरेडी इन सर्विस की बात कर रहा है वो, है ना। काम के लिए ज़रूरी क्या है, अगर ये बोल लो, जूम करके दिखाऊं, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो अब आया, मैं सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, चारों ऑप्शन एक साथ दिखने ज़रूरी होते हैं, है ना। नौकरी या काम में तो इसको एम्प्लॉय बोलेंगे, आप रोज़गार में है यानी आपको रोज़गार मिला हुआ है। द एबिलिटी टू डू, काम करने की क्षमता जो है ना वो क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं स्किल, ठीक है। काम करने की कैपेसिटी मतलब आपके पास स्किल है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़रूरी है। एक विकास की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए, ग्रो करने के लिए, चेंजेस को सहन करने के लिए और सीखने के लिए। ग्रो, लर्न, चेंजेस, कौन सा, ग्रोथ माइंडसेट वाला। अगला, नौकरियां जो पिछले 5 साल में पुरानी हो गई। देखो भाई 5 साल में ना इन एसटीडी बूथ का कोई काम नहीं रहा, जैसे ही ज़्यादातर मोबाइल और ये आए हैं ना, ओला, उबर, स्विगी, ये तो और ज़्यादा चल पड़े हैं, है ना। ओला उबर तो टैक्सी वाले और स्विगी वो खाना वाना जो ऑनलाइन मंगवाते हो आप लोग। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल में रोज़गार पाने में मदद करते हैं। कौन मदद कर रहा है भाई, क्या कह रहा है, 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद कर रहा है। कौन सा है जो आपको मदद कर रहा है, केवल उच्च योग्यता के साथ, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। यस, हाँ, मतलब 21वीं सेंचुरी में जॉब मार्केट बदलता जा रहा है, कभी कुछ, लेकिन फिर भी हमें रोज़गार मिलता जा रहा है, जॉब मार्केट बदलता जा रहा है,
देखो भाई फटाफट करवाएंगे तो होगी तो रिवीजन टाइप ही, डिटेल से चीज़ें पढ़नी है तो क्लास आपको दी हुई है, टाइम निकाल कर उन क्लासेस को प्लीज़ ज़रूर देख लेना यार। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता इंग्लिश में इथिक्स कहलाती है। आरएएस बनते हैं उन बच्चों के लिए तो एक पूरा सब्जेक्ट होता है इथिक्स का, आरएएस आईएएस के लिए, है ना। तय करें कि मानव आचरण के लिए सही क्या है, गलत क्या है। इथिक्स का मतलब होता है आप राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले सकें, ठीक है ना। और वैल्यूज़ क्या है, मान क्या होते हैं? देखो तो मान वो होते हैं अपने आप के लिए, एक तरह से वैल्यूज़ की बात करें जो हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करते हैं। वैल्यूज़ का मतलब होता है एक तरह से किसी आदमी का स्टैंडर्ड, यार उसका व्यवहार कैसा है, वो चीज़ें बात करें। संविधान के उद्देश्य और संविधान के सिद्धांत के बारे में संक्षेप में कौन बताता है? तो इसे हम बोलते हैं प्रस्तावना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रम्बल। एक तरह से कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना है पूरी हमारी वो संविधान के बारे में ही दी हुई है, प्रस्तावना बोलते हैं इसे। और अनुचित पद को पहचानिए। हरित प्रदूषण, वाटर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। देखो हरित पोल्यूशन नहीं होता है, हरित क्रांति होती है एक तरह से, कोई प्रदूषण नहीं। हरित तो बढ़िया ही होता है, उल्टा प्रदूषण थोड़ी होगा, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन होता है, ग्रीन पोल्यूशन नहीं है। अगला सवाल देखो, सभी धर्म या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है सेक्युलर देश। ये क्या हुआ? क्वेश्चन ही गलत है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजियस और नो रिलीजियस आर ट्रीटेड इक्वली। वो कह रहे हैं किसी भी धर्म के हो या किसी भी धर्म को नहीं भी मानते हो तो भी दोनों एक जैसे होते हैं, तो हम उसे सेकुलर बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष देश बोलते हैं। जैसे हमारा भारत सभी धर्मों को समान रूप से इक्वली ट्रीट कर रहा है, समान मान्यता है देश में, सबको अपने अपने अधिकार है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन कहाँ हुए हैं? मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए हैं, तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया है उससे चेंजेज बढ़े हैं वहाँ पर। और पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस में हुई थी? देखो औद्योगिक क्रांति तो 18वीं 19वीं शताब्दी से ही चलता आ रहा है, तो पुराने टाइम से ही शुरू हो गए थे, तो इनको तो 18वीं शताब्दी से ही मानेंगे, है ना। तो 18वीं शताब्दी से औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। देखो फटाफट क्वेश्चन ही बता सकते हैं हम आपको। और हार्ड स्किल इनमें से कौन सा है? देखो वो कहता है कि सबसे कठिन काम है ना 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, बहुत मुश्किल काम है। 60 वर्ड पर मिनट का मतलब हो गया 1 सेकंड में 1 वर्ड लिखना, ये बहुत ही ज़्यादा है। स्पोकन इंग्लिश वगैरह सीखना वो कह रहा है ईजी होता है, आप सीख सकते हैं। आप अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले खुद के बारे में जानिए भैया, अपनी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है उनको पहचानिए, है ना। और टाइम मैनेजमेंट अगर करोगे तो इससे क्या होगा, कोई भी काम जो होगा वो टाइम पर पूरा हो सकेगा, समय पर हमारी जो टास्क होगी, जो भी काम होगा हम उसे पूरा कर सकेंगे। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम होता है नौकरी के लिए जब हम डिटेल देने जाते हैं, सीवी भी बोलते हैं इन्हें, करिकुलम विटोज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और एकदम सटीक परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें थोड़ी सी लाइनें लिखी हुई और सब कुछ अगले सामने वाले को पता लग जाए। किसी कार्य में दिए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? आपको अपनी ड्यूटी के बारे में बताया जाता है तो इसे जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अपनी नौकरी के बारे में विवरण किया, आपको करना क्या होगा, है ना। जब आप फॉर्म भरोगे तो पता लगेगा। साक्षात्कार कॉल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या है? इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो भाई इंटरव्यू के लिए ही जाएंगे ना। अपीयर एट इंटरव्यू, जो निर्धारित समय वो हमें देंगे इंटरव्यू के लिए, उस समय वहाँ पर पहुँचेंगे, इंटरव्यू में ही जाएंगे। और दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। एनिमल डू यू लाइक, कौन सा एनिमल आपको पसंद है? तो कौन से के लिए तो फिर विच आएगा, है ना। वाई, आपको पशु क्यों पसंद है? आई थिंक नहीं, कहाँ पसंद है, कब पसंद है, जच नहीं रहा, यही ऑप्शन आएगा, है ना। विच एनिमल डू यू लाइक। रोहन के बाद सही विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखो क्या लिखा है, रोहन, डेविड एंड राम, तो कोमा लगेगी रोहन और डेविड के बीच में, क्योंकि डेविड और राम के बीच में एंड लगा हुआ है, ए ऑप्शन आएगा। कोमा नहीं लगाई थी, वो गलती कर दी। और क्या कह रहा है, हाउ यू बीन, सही उत्तर चुनिए। मतलब पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, तो क्या उत्तर देंगे भाई, क्या उत्तर देंगे? वेरी वेल एंड यू, है ना, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। और दिए गए प्रश्न में सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट कब हुआ था? टाइम पूछ रहा है माय डियर, कल रात 10:30 बजे हुआ था। होटल में हुआ, ये तो तब जब कहाँ हुआ। किस दौरान हुआ?
तब ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ऑन द टेबल कहाँ पर हुआ ये पूछे तो भी फिर अलग बात थी। और अगला सवाल, क्रिया का सही काल चुनिए। आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैंने म्यूजिक सीख लिया था। लर्नट आएगा क्योंकि भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है भाई, कर्कुलम विटोज को किस नाम से जानते हैं, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, रिज्यूम। रिज्यूम को ही हम CV बोलते हैं, ठीक है जी। और तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज देन माइन, आपकी पेंसिल शार्प आएगा भाई, है ना। क्या, मेरे से ज़्यादा तीखी है। देन वाली तो कौन सी, वो डिग्री नहीं होती थी क्या, कौन सी बोलते हो इसे, कॉम्प्लीमेंट्री। लार्जर देन मी, है ना, स्मॉलर देन मी तो शार्पर देन मी हो जाएगा। यानी मेरे से अधिक आपकी पेंसिल तीखी है, B उत्तर कर देना। देखो भाई जैसे तैसे है ना, आपको मैंने ये सारे सेट करवा दिए, 75 क्वेश्चन है। 2 सेट आपको और पढ़ने हैं, एक हमने करवा दिया। अच्छे से पढ़ कर जाना पेपर से पहले। इसका टारगेट केवल इतना था कि आपको बताया जाए कि किस तरह से कितने आ रहे हैं। कौन कौन है जिसने वीडियो लास्ट तक देखा, ये प्लीज़ ज़रूर बताना। ये भाई यहाँ बोल रहा हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पता नहीं कौन देख भी रहा है क्या, कोई, मुझे तो नहीं लगता पूरी क्लास कोई देख रहा है क्या। और थ्योरी हमारी स्ट्रेंथ है, तो थ्योरी पर हमने बड़ी डिटेल से आपको क्लासेस दी, उनको ज़रूर देखना। बाकी सब हम आपको सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।